अफसाना अछूत, मुसन्निफ सालिक लखनवी। वो दोनों चमार थे और जूते टाँका करते थे। चमार नेक चलन, मिलनसार और मीठी ज़बान रखता था। उसकी बीवी चमारन बड़ी हंसमुख और रहमदिल थी। घर के काम धंधों के बाद वो भी अपने स्वामी के जूते टाँका करती। दोनों की आंखों का तारा, दोनों की आशाओं की दुनिया एक छोटी सी लड़की थी जो सहन में खेला करती। कहते हैं गांव उजड़ गए थे, चारों तरफ वबा फैली हुई थी। चमारन ने अपनी सारी दौलत अपने स्वामी पर निसार कर दी, मगर मौत का देव राजी न हुआ। चमारन बेवा हो गई। माँ को रोता देखकर 5 बरस की छोटी बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। 7 बरस बीत गए। 7 बरस बीत गए। अब लड़की 12 बरस की थी। गांव की आबादी बढ़ गई। मौत के देवता को गुस्सा आ गया। चिताएं रोशन हो गई और गोलिस्तान आबाद। चमारन को भी दौरा पड़ा और वो बीमार हो गई। लड़की दौड़ी दौड़ी गांव के वेद के पास गई। बड़ी खुशामद की, हाथ जोड़े, नाक रगड़ी, आंसू बहाए, मगर पंडित जी के धर्म ने इजाज़त ना दी। वो अछूत के घर कैसे जाते? धर्म नष्ट ना हो जाता? नादान लड़की ईश्वर को बुरा भला कहने लगी। क्या अछूत आदमी नहीं होते? वो रोती हुई घर वापस हुई। माँ अपने स्वामी के पास जाने को तैयारी कर रही थी। लड़की ने पानी मांगा। घर में पानी न था। उसने घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चली। ब्राह्मण महाशय खड़े नहा रहे थे। उसने घड़ा आगे बढ़ा दिया और थोड़ा सा पानी मांगा। उसकी माँ मर रही थी। ब्राह्मण महाशय की आंखें लाल हो गईं। एक अछूत लड़की को वो अपने हाथ से पानी क्यों कर देते? कुआं उनके लिए था या अछूतों के लिए? चल दूर हो, उन्होंने डांट पिलाई। बेहया छोकरी। माँ ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब इस संसार में लड़की का कोई न था। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। कौन था जो उसे तसल्ली देता? दरो दीवार, पेड़, पत्तियां सब खामोश। वेद महाराज के यहाँ बेटा पैदा हुआ। बड़े बड़े लोगों को दावत दी गई। ब्राह्मण महाशय भी आए। वो सबके पास बैठी थी। उसको बहुत उम्दा नाचना आता था और गाना भी। उसकी बड़ी भगत हुई। पान पर पान मिलने लगे। प्यास लगने पर ब्राह्मण महाशय ने पानी भी पिलाया। ये थी वही अछूत चमारन की लड़की। एक नौजवान उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे। मैंने कल तुम्हें देखा था महफिल में। तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं अछूत हूँ, एक फाहिशा चमारन। तुम शरीफ हो, शरीफ के लड़के हो। मैं नीच हूँ, तुम ऊंच हो। मैं तुम्हारी नहीं सकती। तुम बिरादरी में जलील हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे। आकाश के नीचे सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो जाओ। बाग में एक ही बेंच पर दोनों बैठे थे। मुस्कुराहट उनके चेहरों पर खेल रही थी। बिरादरी जालिम है, वो सिर्फ अपना भला देखती है और अपने मतलब के कानून बनाती है। पहले पहल बिरादरी ने कितना गुल मचाया था, मगर फिर आप ही आप चुप हो गई। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। दुनिया उसकी है जो उसके खिलाफ हो। मैं तुम्हारा हूँ। मतबूआ रिसाला आईना, सन 1934 ईस्वी। मुदैयर इसाक अमृतसरी।